बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने नई टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में योगी आदित्यनाथ और यूपी का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सियासी गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि दिल्ली हाईकमान ने असंतोष सुलझाने और 2027 के चुनाव को जीतने का नया फार्मूला खोज निकाला है। एक तरफ जहां संगठन में असंतुष्ट या अलग थलग पड़े बड़े चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर जगह देकर संतुलित करने का प्रयास किया गया है इस बार, वहीं दूसरी तरफ यह संदेश भी पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर नजर डालें तो इसमें संतुलन और भावी रणनीति का स्पष्ट मेल दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, जिसे जानकार लंबे समय से असहज चल रहे नेताओं को साधने की रणनीति बता रहे हैं। इसके अलावा नई टीम में उत्तर प्रदेश का भारी दबदबा देखने को मिला है। रेखा वर्मा और डॉक्टर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि केंद्र सरकार से दूरी के बाद स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ ब्राह्मण चेहरे के रूप में हरीश द्विवेदी को महामंत्री और डॉक्टर भोला सिंह व संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री के पद से नवाजा गया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान सौंपी गई थी, तब कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली हाईकमान इसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर नियंत्रण बनाना चाहती है, लेकिन समय बीतने के साथ समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। हाल ही में नितिन नवीन के लखनऊ दौरे और उसके बाद दिल्ली में यूपी के सांसदों के साथ हुई सीक्रेट बैठकों ने तस्वीर साफ कर दी है। सांसदों की रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी स्तर पर योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर और उनकी हिंदुत्ववादी छवि आज भी जनता के बीच बेहद मजबूत है। बृजभूषण शरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने भी खुलकर माना है कि 2022 की जीत योगी के चेहरे पर हुई थी और 2027 में भी वही एकमात्र विकल्प है। सूत्रों की माने तो दिल्ली ने पहले केंद्रीय चेहरे पर चुनाव लड़ने का विचार किया था, यानी मोदी के चेहरे पर, लेकिन बदली परिस्थितियों और जन भावनाओं को देखते हुए अब पूरा दारोमदार योगी के लोकप्रिय चेहरे पर ही टिका है। हालांकि संगठन का साथ और चेहरा तय होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 की राह आसान नहीं है। विरोधी दल सरकार पर हावी होने की ताक में है और योगी के सामने अपनी साख बचाने की 5 मुख्य चुनौतियां खड़ी हैं। पहला, पेपर लीक व भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली से युवाओं में उपजे असंतोष को दूर करना, उनका विश्वास बहाल करना। दूसरा, राम मंदिर से जुड़े हलिया विवादों और विरोधियों की राजनीति के हमलों को करारा जवाब देना। तीसरा, यूजीसी व अन्य प्रशासनिक मुद्दों से उपजी ब्राह्मण क्षत्रियों की नाराजगी को दूर करना। चौथी, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ पिछड़े और दलित समाज को अपने पाले में एकजुट रखना। और पांचवा, चुनाव में टिकट कटने के डर से सक्रिय अपने ही पार्टी के भीतरी विरोधियों और मजबूत होती विपक्षी घेराबंदी से निपटना होगा। उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव सिर्फ राज्य की सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय करेगा। यदि योगी इन सभी चुनौतियों को पार पाकर बीजेपी को दोबारा पूर्ण बहुमत दिलाते हैं तो पार्टी के भीतर उनका कद और पद अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी ओर विरोधी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, इसलिए योगी को रोकने के लिए चौतरफा रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ भी 2027 के इस महासंग्राम के लिए अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और वो जानते हैं कि विरोधी सिर्फ बाहर नहीं है, अंदर भी हैं। और इसलिए योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस तरीके से इस बार चुनाव लड़ा जाए, जनता के बीच में वो अलख जगाई जाए जो जनता सिर्फ भगवा के कलर में रंग जाए और एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिला दे। वैसे 27 में आपको क्या कुछ लगता है? क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर चेहरे पर चुनाव होगा तो बीजेपी को कितना फायदा होगा? और क्या लगता है कि एक बार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे या नहीं लेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।